दिल्ली के जहांगीरपुर का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम सलमान होता है। सलमान दरअसल ऐसी लड़कियों को, ऐसी महिलाओं को निशाना बनाया करता था जो महिलाएं, जो लड़कियां अकेली होती थी और उन्होंने सोना पहना हुआ होता था, चाहे कानों में कुंडल हो या फिर गले में सोने की चैन हो। मौका देखता था, झपट मारी करता था और भाग जाया करता था। इस तरह से दिल्ली और गुरुग्राम में वो लगातार घटनाएं कर रहा था। बात है नवंबर 2021 की। महिला सब इंस्पेक्टर सरोज सिंह, उन्होंने बीड़ा उठाया कि इस अपराधी को वो पकड़ेंगे। दरअसल उन्होंने एक ऐसी जगह को चयनित किया जहां से लगातार घटनाएं हो रही थी। लगभग 7 या 8 दिन तक वो सादा वर्दी में जाती रही, सादा भेद में वहां जाती रही, मोटे मोटे कानों में कुंडल पहने या फिर गले में सोने की चैन पहनी। इसी बीच में एक दिन ऐसा आता है कि सलमान अपनी बाइक पर बैठकर आता है और उस महिला सब इंस्पेक्टर को पहचान ही नहीं पाया कि ये पुलिस में है। तब उनके गिरेबान पर झपट्टा मारता है और उनकी सोने की चैन जैसे ही खींचने की कोशिश करता है, सब इंस्पेक्टर उसमें एक जोर की लात मारती है उसकी बाइक में, वो गिर जाती है। उस लड़के को लगता है कि कुछ ना कुछ बात जरूर है, तभी वो पिस्टल निकालता है और वो सब इंस्पेक्टर पर गोली चला देता है। बच जाती हैं सब इंस्पेक्टर, लेकिन बीच बचाव में फिर वो अपना जो बचाव कर रही थी तभी वो भी गोली चलाती है और सलमान घायल हो जाता है, पकड़ा जाता है। ये किस्सा, ये बहादुरी का अखबारों में, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो जाता है और लोग बड़ी तारीफ कर रहे थे, लेकिन लोगों को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। जब ये घटना हो रही थी तो उस घटना के दौरान सैकड़ों लोग इधर से उधर जा रहे हैं। इन्होंने अपनी आंखों से ये सब दृश्य भी देखा था। कई वाहन थे, चाहे वो 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर हो, लेकिन किसी ने भी वहां रुकने की कोशिश नहीं की थी, उस अपराधी को पकड़ने में मदद करने की कोशिश नहीं की थी। दरअसल अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और लोग तमाशा देखते रहते हैं। अब तो चलन ये भी हो गया है कि लोग वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। आज की जो मैं अपनी कहानी सुनाने आपको जा रही हूँ, दरअसल इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़की होती है, वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही होती है, कोई नहीं जानता था, और 3 लड़के सरेआम बिल्कुल दिन दहाड़े उसके साथ छेड़छाड़ जैसी घटना को अंजाम दे रहे थे। उस लड़की ने जब तक हिम्मत थी तब तक तो उनसे लड़ती रहती है। हालांकि उनके साथ वो बहुत गलत करते हैं। ये भी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। आज की कहानी से समझने की कोशिश करते हैं कि वो लड़की कौन थी और कौन थे वो अपराधी जिन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं साजिया। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद का थाना लगता है सिविल लाइंस, और बात कर रही हूँ 30 नवंबर 2024 की दोपहर 3 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र का इलाका है मिलक चौराहा। समोसे की दुकान के पास कुछ लड़के खड़े हुए थे। इसी बीच में एक लड़की सूट सलवार पहने हुए आती है। वो आराम से अपने वहां से निकल रही थी। दरअसल बताया जाता है कि वो अपने कमरे पर, जो किराए का कमरा उसने ले रखा था, अपने मकान मालिक के यहाँ पर वो जा रही थी। जैसे रास्ते में जा रही थी तो इसी बीच में एक लड़का बाइक लेकर आता है और वो बहुत तेजी के साथ बाइक चलाता है। जैसे ही बाइक लाता है, उस लड़की ने बचने की कोशिश की और तुरंत ही उसने बाइक लगा दी। लड़की अपने चुपचाप निकलने की कोशिश कर रही थी। वो उससे रुकने की बात करता है। लड़की रुक जाती है। जैसे ही रुकती है, उससे पूछा जाता है क्या बात है। लड़का कहता है कि मेरी बाइक बंद हो गई है, क्या तुम इसे स्टार्ट कर सकते हो। लड़की कहती है कैसी बात कर रहे हो, क्या मतलब है तुम्हारी बात का। लड़की ने जब इस तरह की बात कही तो लड़का अपनी बाइक को स्टैंड पर खड़ी करता है और खड़ा हो जाता है। जब लड़की ने कहा कि दूर हट जाओ, पास आने की कोई जरूरत नहीं है, कोशिश भी मत करना, तो लड़का जैसे उसके आगे ग्रेवान पर उसके हाथ डालने की कोशिश कर रहा था, उसे छेड़ने की कोशिश कर रहा था, उसके साथ अभद्र व्यवहार करने की कोशिश कर रहा था। लड़की ने एकदम से उसे पुश किया, उसे पीछे हटाया। इतना बस उस लड़की को इतना बुरा लगता है कि उसने एक के बाद एक उस लड़के को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। थप्पड़ तो थप्पड़, उसने उस लड़की को बहुत बुरी तरह से पकड़ा और पकड़ने के बाद उस लड़की को जमीन पर फेंक मारा। हालांकि इस बीच में एक बुजुर्ग आदमी आ रहे थे। बुजुर्ग आदमी ने देखा और देखने के बाद उस लड़की के ऊपर उसे गिरा के रखा हुआ है, उसको हटाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बुजुर्ग आदमी क्या करते, क्योंकि वो लड़का जो था वो ताकतवर था। उसकी उम्र 22 से 23 साल के आसपास रही होगी और उसने अपना जोर दिखाने की पूरी कोशिश वो कर रहा था, ताकत लगा रहा था। हालांकि पुलिस वाली जो लड़की होती है वो सादा वर्दी में होती है। ये आसपास के जो लोग होते हैं वो कोई नहीं जानता था कि वो कौन है, कहां से क्या है। इसी बीच में लड़की ने हिम्मत जुटाई, खड़ी होने की कोशिश की। एक बार फिर से उस लड़की ने खड़ी होती है। जैसे खड़ी होती है, वो लड़का उसका दीवार सर में मार देता है और मारने पीटने की उसे कोशिश करता है। लड़की ने हिम्मत नहीं हारी और जब हिम्मत नहीं हारती है तो उससे लगातार फाइट करने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच में कई लोग आते हैं और जो लड़का होता है उस लड़की को जो गिरा देता है, उसको पटक कर मारा था, उसने दीवार में मारा था, उसका जो सर था वो नाली में देने की कोशिश की थी। तभी लोगों ने उस लड़की को रोका, उसको रोकने की कोशिश की। उस लड़की को जैसे हटाया, तुरंत ही एक और लड़का आ जाता है। जब एक और लड़का आता है तो उस लड़की ने फिर से हिम्मत जुटाई, क्योंकि वो जानती थी कि नियम क्या है, कानून क्या है, कानून का पालन कैसे किया जाता है या फिर इसे कैसे पकड़ा जाएगा। उसकी बाइक का फोटो लेने की जैसे कोशिश कर रही थी तो एक और लड़का आ जाता है और जैसे एक और लड़का आता है
तो वो बाइक के आगे कभी खड़ा हो जाता है, कभी पीछे खड़ा हो जाए, कभी लड़की के हाथ को झटकने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की हिम्मत नहीं हार रही थी। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाते हुए नंबर ले ही लिया। और ये जो पूरा दृश्य है, ये जो पूरा मामला है, एक सीसीटीवी लगा हुआ था, उस सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रहा था। बहुत सारी भीड़ आ रही है, जा रही है, लेकिन ज्यादातर लोग तमाशा देखने वाले होते हैं। एक दो बुजुर्ग लोग थे, एक दो वैसे लोग थे जो उस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहे थे। बारी बारी से 3 लड़के आते हैं और उस लड़की के साथ लगातार अभद्र व्यवहार कर रहे थे, लेकिन लड़की ने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाने के बाद आखिरकार बाइक का फोटो खींच लिया। बाइक का फोटो खींच लिया, यानी कि उसकी जो नंबर प्लेट थी उसका नंबर खींचा, जो कि यूपी 21CK4698 उस गाड़ी का नंबर होता है। और जिसके बाद फिर वो लड़की उसका फोटो खींचने के बाद वहां बहुत सारी भीड़ जुट जाती है। वहीं एक और लड़की आती है, यानी कि जो 3 लड़के हैं उन 3 लड़कों में से एक की शायद वो बहन होती है, परिवार की कोई सदस्य था, वो भी आ जाता है। अब उस लड़की के साथ वो गाली गलौज करने लगते हैं। इसी बीच में भीड़ में से आवाज आती है कि जिसके साथ तुम अभद्र व्यवहार कर रहे हो, जिसके साथ तुम लड़ने की कोशिश कर रहे हो, दरअसल तुम्हें पता नहीं ये लड़की है कौन। और पीछे से आवाज आती है कि कौन है। दरअसल ये उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला आरक्षी यानी कि कांस्टेबल है। अगर पुलिस को पता चलेगा तो शायद तुम्हारी खैर नहीं है। बस इतना सुनना था कि इसके बाद में वहां भगदड़ मच जाती है। जो भी आरोपी होते हैं यहां से मौका पाते ही भाग जाते हैं। लेकिन इसी बीच में जब वो बाइक का फोटो खींच रही थी, फोटो खींचते हुए लड़का कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है, उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, तब उस लड़के ने हिम्मत जुटाई और उसका एक के बाद एक कई चांटे मारे। यहाँ हिम्मत जुटाई, ये सबसे बड़ी बात थी कि 3 लड़के थे, अकेली वो लड़की थी, सादा वर्दी में होती है, उसके बाद भी वो हिम्मत नहीं हारती है और हिम्मत से वो काम लेती है और तीनों को जैसे भी था उनको पीटती है, अपनी उन्हें बहादुरी दिखाती है। कुल मिलाकर मामला सिविल लाइन थाने में पहुंच जाता है। ये लड़की जो कांस्टेबल होती है, ये एक FIR दर्ज कराती है, जो मुकदमा अपराध संख्या 1057 होता है। इसे 1057 जो FIR नंबर होता है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 ब्रैकेट में 2 और बी भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 ब्रैकेट में 2, साथ ही BNS जो किशोरपुर में बोलते हैं बुरा व्यवहार न्याय संहिता 392 न्याय संहिता, इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। जब उसकी बाइक के नंबर के आधार पर पुलिस ने ढूंढना शुरू किया, DIG से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों तक उस इलाके में जाते हैं। जाने के बाद ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो लड़के कौन थे जो इस लड़की के साथ, इस महिला कांस्टेबल के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो पता चलता है एक लड़के का नाम इरफान होता है, एक का नाम सालिम होता है, एक का नाम नईम होता है, और जो लड़की आती है वो नईम की बहन होती है। आखिरकार 4 के नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। 5 या 6 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। पुलिस ने ताबड़तोड़ गिरफ्तारी करना शुरू किया और गिरफ्तारी करने के बाद आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये भी बताया जाता है कि धाराएं कुछ सामान्य थी, शायद ये जो पुलिस अपनी जांच करती है उसमें साबित नहीं कर पाई थी कि छेड़छाड़ जैसी घटना को अंजाम दिया जा रहा था। उन्हें शायद जमानत मिल गई थी, लेकिन यह घटनाक्रम पूरा सोशल मीडिया पर 2 मिनट 51 सेकंड का एक वीडियो होता है जो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो जाता है। जो भी देख रहा था उस लड़की की बहादुरी के किस्से आना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं कि वाकई उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी थी। इतनी सारी भीड़ के अंदर भी जब उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा था, कोई आगे नहीं आ रहा था, जितना भी वो कर सकती थी, तीनों को बारी बारी से उसने पीटा जरूर, उनके साथ फाइट की। जब भी मौका मिल रहा था, कभी किसी को चाटा मारा, कभी किसी को घूसा मारा, उस लड़की ने सभी के सामने सब किया। ये ही सोशल मीडिया पर जब वीडियो वायरल हो रहा था तो उस वीडियो में अच्छा खासा दिख रहा था कि उन लड़कों ने, तीनों ने उस लड़की के साथ जो अभद्र व्यवहार किया है वो वाकई अपने आप में बड़ी शर्मनाक वाली बात है। ऐसी स्थिति में जब वहां पर बहुत सारे लोग हैं, दोपहर के 3 बजे के आसपास का समय हो रहा है, लोग तमाशा देख रहे हैं कि किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। एक बुजुर्ग आदमी है, 1-2 आम आदमी हैं, बीच में आते जरूर हैं, बाकी लोग तमाशा देखते रहते हैं और इस तरह के अपराध होता चला जाता है। ये इसके बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की ड्रामक सूचनाओं के साथ ये वायरल हो जाती है। ये लड़की हिंदू थी, लड़के मुस्लिम थे, इस तरह की बातें होती रहती हैं। लेकिन जो भी थे वो हिंदू मुसलमान वाली बात तो बात की बात है, इंसानियत की बात पहले है। कम से कम इंसानियत होने के नाते लोगों को मौके पर अगर बीच बचाव करते तो शायद इस लड़की के साथ इतना नहीं होता, क्योंकि उसके सर में भी चोट आती है, उसके पैर में भी चोट आती है, उसके चेहरे में भी चोट आती है, कई जगहों पर उस लड़की को चोट आती है। जो उसको उठाकर पटका गया था तो उसको ज्यादा कुछ हुआ था। इसलिए अगर आसपास कहीं आपकी ऐसी घटना होती है तो उसमें जरूर आप हस्तक्षेप करें। हस्तक्षेप ना करें तो कम से कम पुलिस को तो फोन करके मौके पर बुलाएं। इस तरह की घटना हो रही है, वीडियो बनाने में लोगों का ध्यान कुछ ज्यादा होता है। हालांकि यहाँ पर कोई वीडियो नहीं बना रहा था, वो CCTV फुटेज उसको कैद कर रहा था। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें और इस तरह की कोई घटना होती है तो आगे बढ़कर मदद जरूर करें।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।